मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एक पिता होने के नाते मेरी भी तो कोई राय ले लो, लेकिन नहीं, ना बच्चा देने वाले पूछ रहे हैं ना बच्चा लेने वाले पूछ रहे हैं। घर का बड़ा हूं मैं, है मेरा कोई वजूद, है मेरी कोई रिस्पेक्ट? क्या ज्यादा मांग रहा हूं मैं बाबा? आप बिल्कुल भी ज्यादा नहीं मांग रहे भाई, आपने सही कहा। सिर्फ भाभी को ही नहीं, हम सबको आपसे पूछना चाहिए था। आप बड़े हो, आपको वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, खासकर मुझे और चिराग को। इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं बच्चा नहीं लूंगी। भाई, मैं चाहती हूँ कि आप और चिराग हमेशा साथ में खुश रहो। बच्चे के कारण आप दोनों के बीच में मनमुटाव, झगड़े, ये सब वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा भाई। मैं जानती हूँ कि भाभी ने आपके सामने चॉइस रखी है कि या तो आप मुझे एक बच्चा देने वाली बात मान जाओ, नहीं तो भाभी अपने मायके वापस चली जाएंगी। लेकिन भाई, आप चिंता मत कीजिए, मैं भाभी से बात करूंगी, उन्हें किसी भी तरह समझाऊंगी। मुझे बच्चा नहीं चाहिए भाई। इनफैक्ट मुझे इस बात के लिए मानना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी गलती है। आई एम रियली सॉरी भाई, छोटी बहन समझ के माफ कर दीजिए प्लीज। प्लीज। मम्मी, मेरा मसूरी जाने का वक्त हो गया है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय अम्बे। जय अम्बे। मैंने जो कहा था वो याद है ना? दुखी मत होना, चिंता मत करना। मैं दुखी नहीं हूँ भाभी, इनफैक्ट खुश हूँ, क्योंकि मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया है। कौन सा डिसीजन प्रार्थना? भाभी, आपने मेरे लिए इतना सोचा, अपना बच्चा तक देने के लिए तैयार हो गई। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी भाभी। थैंक यू सो मच। तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? अचानक क्या हो गया तुझे? आप इतनी अच्छी जो हो, इसलिए। चल चल प्रार्थना, चल जल्दी, देर हो रही है। मैं चलती हूँ भाभी, बाय। अरे चल, बस निकल जाएगी। बस पे छोड़ के आती हूँ। तू कौन से डिसीजन की बात कर रही थी? यही कि अब उसे बच्चा नहीं चाहिए। क्या? पर अचानक उसने ये फैसला क्यों लिया? मैं तो अपनी मर्जी से उसे बच्चा दे रही हूँ ना, तो अब क्या प्रॉब्लम है? वो हाँ भाभी। प्रार्थना, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तूने ये अचानक से फैसला क्यों लिया कि तुझे मेरा बच्चा अडॉप्ट नहीं करना है? ऐसा क्या हो गया प्रार्थना?
भाभी अभी तक बच्चा आया भी नहीं और चिराग और अश्विन भाई के बीच में कैसी बहस शुरू हो गई आपने देखा ना। और पापा का मानना है कि अडॉप्शन लीगली होना चाहिए, अडॉप्शन का सारा पेपर वर्क होना चाहिए। भाभी मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन इस बात को लेकर जो बाकी सारी चीजें हो रही है ना, ये सब मुझे नहीं चाहिए। हम अच्छी तरह हंसी खुशी साथ में रहे, ये मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और बच्चे का क्या है, मुझे माँ बोला या चाची, प्यार तो मैं उससे उतना ही करूंगी ना। इस झगड़े की जो जड़ है ना, वही मिटाना चाहती हूँ मैं भाभी, ताकि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। अरे तो पेपर वर्क होगा तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा, ठीक है ना। मैं तो तुझे बच्चा देने ही वाली हूँ, तू उसकी माँ होगी, तो पेपर वर्क के साथ माँ बन। नहीं भाभी, जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरा दिल उठ गया है। मैंने अपना मन बना लिया है, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। सॉरी भाभी। पर प्राप्त इलीगल अडॉप्शन की बात से इतना कुछ हुआ है। एक काका भी ना, तुझे तो पता है बापू तेरा कैसा है, कब क्या सोचता है कोई नहीं जानता। लेकिन दीप्ति, अश्विन तो वैसे भी बच्चा देने के पक्ष में नहीं है। अम्बे मन ना करे आगे चलकर प्रार्थना और तुम्हारे बीच में कुछ ऊंच नीच हो गई और तुम लोगों ने अपना बच्चा वापस मांग लिया, तो ऐसा हो सकता है ना। माँ प्रार्थना चाची तो है ही ना बच्चे की, फिर माँ कहलाएगी तो क्या बदल जाएगा घर में। सुरा की भी देखभाल करती है वो, चाची बनकर करे या माँ बनकर करे, क्या फर्क पड़ जाएगा। मैं तेरी बात समझ रही हूँ। काका ने सब गड़बड़ कर दिया, वो अपनी आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए अपसेट होकर गई। ये सब मैंने उसकी खुशी के लिए किया था, अब यही उसके दुख का कारण बन गया है। ये अच्छा नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। तू शांति रख, तू टेंशन मत ले, मैं अश्विन से बात करता हूँ। कुछ भी करके उसे मनाना होगा। अगर वो बेमन से मान भी गया तो भविष्य को लेकर जो हमारा डर है वो सच भी तो हो सकता है। बेमन से नहीं ना, मन से मानना होगा उसे, दीप्ति के लिए, परिवार के लिए। मैं बात करता हूँ उससे। इंसान की उम्र बढ़ने से वो बड़ा नहीं होता बेटा। जब उसका काम बड़ा होता है, उसका व्यवहार बड़ा होता है, तब वो बड़ा बनता है। दीप्ति ने प्रार्थना के लिए जो किया, जो बड़प्पन दिखाया, उसमें दीप्ति का मान बढ़ता है, उसकी इज्जत बढ़ती है। लेकिन तू जो कर रहा है ना, उसमें तेरा ईगो है, गुस्सा है, बड़प्पन नहीं है। ये बात मैं भी बहुत देर से समझा। इस चौल में रहने आने के काफी देर बाद, जब पुष्पा को नजदीक से जाना, देखा, तब मुझे पता चला कि उसके सामने मैं कितना छोटा हूं। पता है क्यों? पुष्पा हमेशा दूसरों को खुद से आगे रखती है, अपने से पहले दूसरों की सोचती है, उन्हें मदद करती है। और मैं पूरी जिंदगी सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा। और ऐसा नहीं है कि वो अपने बारे में नहीं सोचती, वो अपने बारे में सोचती है। अपने लिए उसने पढ़ाई की और अभी भी कर रही है। लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट एग्जाम होने के बावजूद वो अंजना की मदद करने खुद पहुंच गई। तो बचपन से दिखता है अश्विन, कैसे कैसे और क्या क्या नहीं किया पुष्पा ने हम सब के लिए, इस चौल के लिए, बाहर वालों के लिए। तूने अंजना की मदद की, बेशक उसमें तेरा बड़प्पन है, लेकिन तू जो प्रार्थना और चिराग के साथ कर रहा है ना बेटा, वो ठीक नहीं है। यहाँ पे तू पुष्पा की जगह दिलीप का बेटा बन गया। ये मैं कह रहा हूं और मैं सच कह रहा हूं। खुद की बुराइयों को पहले पहचानना और फिर उसे स्वीकारना, मतलब आपने आधा पड़ाव पार कर लिया। पिछले कुछ समय में तुझे 2 मौके मिले। एक अंजना की मदद करना जो तूने की, और दूसरा बच्चा देना।
तुझे सिर्फ दीप्ति के निर्णय को स्वीकारना था, लेकिन उसमें तू अपना ईगो लेके बैठ गया। मुझे किसी ने पूछा नहीं मेरा वजूद क्या है। यहाँ पे तू बड़ा बनने से चूक गया बेटा। तू भी जानता है कि बच्चे एक ही घर में बड़े होने वाले हैं, तो ईगो छोड़ देते। दीप्ति ने अपना निर्णय लेने से पहले तुझे नहीं पूछा, कोई बात नहीं, लेकिन तूने भी कहाँ कुछ पूछा या कहा था जब तू अंजना के साथ एक छत के नीचे रह रहा था। अगर मेरी माने तो तू वही कर जो सही है, या फिर जो तुझे सही लगता है। वैसे हमें पता होता है कि सही क्या है, मन सब जानता है क्या सही है क्या गलत। अब हमारे ऊपर है हमें उस आवाज को सुनना है या नहीं। एक आखिरी बात, बेटा रिश्ते तभी टिकते हैं जब उसमें मैं की जगह हम हो। क्या बात हुई? जो कहना था वो तो कह दिया है, वो कितना समझाए वो तो वही जाने। अभी उसे अकेला छोड़ दे। पानी जब शांत होता है तो आईना बन जाता है। अकेले में मन की आवाज साफ सुनाई देती। अक्सर अकेले चलने वाले को ही सही रास्ता मिलता है। चाय पिएगी? हाँ चल मैं बनाती हूँ। तुम लोग बैठो, बापू तेरा पानी लेके आता है। मैं भी आती हूँ आपके साथ। चल। पन्नू बैठना। तूने जो बच्चा ना लेने का डिसीजन लिया ना पन्नू, वो बिल्कुल सही है। अब उसके बारे में सोचना छोड़ दे और पूरा फोकस अपनी ट्रेनिंग पर करना। तू जब वापस आएगी ना, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। पन्नू हमारा भी परिवार होगा पन्नू, तू चिंता मत कर। चाहे अश्विन भाई बच्चा दे या ना दे, हम है ना, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। चल चिंता मत कर। I will miss you यार। I will also miss you पन्नू। मसूरी जाकर तुरंत कॉल करना, और हाँ रोज एक वीडियो कॉल करना, ठीक है? मतलब मिनिमम एक, मैक्सिमम अनलिमिटेड, ठीक है? सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हो गया, ऊपर से दीप्ति के बच्चे को लेकर इतना बवाल, और बड़ाहट में प्रार्थना के लिए फ्लाइट की टिकट बुक कराना रह गया। बस से भेजना पड़ रहा है। बापोद्रा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इतना खुशी का दिन है सुशी, बेटी ने यूपीएससी क्लियर किया हुआ, आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए जा रही, लेकिन देख उसका चेहरा, आंखों में आंसू लेकर जा रही है। और ये सब उस अश्विन की वजह से। दामिस बाप का डब्बावट बेटा। अरे जाने दो ना। क्या जाने दो? बापोद्रा कभी माफ नहीं करेगा उसको। जिसने बापोद्रा की बेटी को रुलाया है, बापोद्रा छोड़ेगा नहीं उसको। प्लान में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा रेखा बहन। अगर हमें दीप्ति का बच्चा चाहिए तो मेरा भी उसी हॉस्पिटल में रहना बहुत जरूरी है जहाँ दीप्ति है। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कादम्बरी बहन। अगर आप वहाँ होंगी तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा।
हम अलग फ्लोर पर एडमिशन लेंगे ताकि किसी को हमारे बारे में कुछ पता ना चले। बराबर है। अब आप जल्दी से उस हॉस्पिटल में मेरी बुकिंग करवा दीजिए और अपनी सेटिंग शुरू कर दीजिए। वैसे भी अभी दीप्ति की ड्यू डेट में टाइम है। जैसे उसे लेबर पेन शुरू होता है मैं भी नाटक शुरू कर दूंगी। फिर तो बस हमें दीप्ति की डिलीवरी का वेट करना है। जैसे ही डिलीवरी हुई आप 2 में से 1 बच्चा लाके मुझे दे देना। काम हो जाने पे मुंह मांगी रकम दूंगी। ये बेल्ट जल्दी से इससे छुटकारा चाहिए मुझे रेखा बहन। अरे डरिए मत रेखा बहन, ये तो मैंने उन लोगों के लिए रखी है जो मेरा काम हाथ में लेके अधूरा छोड़ देते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप तो मेरा काम पूरा करोगे। आपसे कोई गड़बड़ ना हो उसका ध्यान रखिएगा। अरे सर, आप आइए बैठिए। नहीं, मेरे को बैठने के लिए नहीं आया, कुछ कहना है और वो जरूरी है। लॉ के फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होकर इन्होंने मेरा नाम, मेरा काम, मेरी मेहनत सब मिट्टी में मिला दिया। मैंने पहले ही कहा था इनसे कॉलेज में ना आए, इन्हें पढ़ना था, इनकी जिद थी। फिर ये चाहती थी मैं इनका मेंटर बनूं। मैं मना करता रहा पर इनकी जिद थी, ये नहीं मानी। फिर मैंने इनसे कहा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, दूसरों के काम में टांग मत अड़ाइए। पर नहीं सुनी, फेल हो गई। पर अनफॉर्चुनेटली मैं इनका मेंटर हूं ना, तो इन्हें ये बताने के लिए आया हूं और याद दिलाने के लिए आया हूं कि ये अकेली फेल नहीं हुई है। ये सिर्फ इनकी हार नहीं है, ये मेरी भी हार है। तो बुरा लगा मुझे बहुत। बाकी स्टूडेंट्स की बातें सुननी पड़ी, वो अलग, मेरी ही गलती है। मैं पहले ही कह रहा था इनका कुछ नहीं हो सकता। I'm so sorry to interrupt सर, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम यानी मैं, चिराग, अश्विन भाई, दीप्ति भाभी, प्रार्थना जहां भी पहुंचे हैं वो सिर्फ मम्मी के कारण ही। उसी ने हमें सिखाया कि कैसे अपने हार से बिना निराश हुए आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी सेटबैक हो उसे अपनी ताकत बनाकर डबल जोर से फिर से उठना चाहिए। मम्मी की फिलॉसफी है कि जब तक हम डटे रहते हैं तब तक हम हारे नहीं हैं। और मम्मी का तो कहना भी है कि गिरना हार नहीं है, गिरकर ना उठना हार है। सर, फाइटर तो लास्ट तक लड़ते हैं, लेकिन हमारी मम्मी वॉरियर है। आपको क्या लगता है सर, जिसने अपने बच्चों को ये सिखाया है वो फेल होने के बाद मायूस होकर हार कर घर पे बैठ जाएगी? वो दुगनी मेहनत करेगी, देखना। ये सब कहने की बातें हैं दिलीप जी। जो टाइम, मेहनत, इमोशन मैंने इनमें इन्वेस्ट की वो तो वेस्ट हो गई ना, मिट्टी में मिल गई। सुनती कहाँ है, बस अपने मन की करती हैं। कितनी मेहनत की पढ़ाने में, मोटिवेट करने में, इंस्पायर करने में। एक प्रेस्टीजियस इंटर्नशिप दिलवाने के लिए क्या क्या नहीं किया मैंने, पूरी दुनिया से लड़ गया। वेस्ट। जो नाम और रेपुटेशन बर्बाद हुआ, छोड़िए। मेरा तो मन कर रहा है कि क्या पापा? काट दूं। किसे? उसे ही। किसे? हाँ, इसे। खोलो जरा इसे। पुष्पा जी की फेलियर को सेलिब्रेट करने के इस केक को आइए हम सब काटें। ये भी तो आप इसे सीख रहा हूं।
कि फेलियर को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। ये मुश्किल फिलॉसफी है, पर कोशिश करो। आपने तो सौखी दे दिया सर। आपको पता है मैं कितना गिल्ट फील कर रही थी। मुझे लगा मैंने आपका नाम डुबो दिया। नहीं, एक चैप्टर है, खत्म हो गया। अब दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, मेहनत वाला, पढ़ाई वाला, जीत वाला। क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा ही, मैं छोड़ूंगा ही नहीं, कोई चारा ही नहीं। सिर्फ एक सेमेस्टर छूटा है, पूरा साल अभी बाकी है। छोटी सी लड़ाई हारी हैं हम, जंग अभी बाकी है। बेबीज को रिस्क है, सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी है। आई नो, एक बेबी के गले में अम्बिलिकल कॉर्ड रैप्ड है। अगर डिले करते हैं तो बेबी की जान खतरे में है। और उधर दीप्ति का बीपी बहुत हाई है, अगर सर्जरी करेंगे तो दीप्ति की जान खतरे में है। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मैं घर जाऊं तो बच्चा मेरे हाथ में होना चाहिए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी है इस प्रेगनेंसी को लेकर। अगर मेरा प्लान चौपट किया तो तुम सबको चौपट कर दूंगी मैं। अब खड़े खड़े मेरा मुंह मत ताड़ो, निकलो यहाँ से और बच्चे लेके आओ।